हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को पाइथन में सिखाने वाला हूँ मैच फंक्शन। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें जो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था इफ़ और एल्स के बारे में, उसी को फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम भी आपको करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ एलिफ लिखा फिर एल्स लिखा। ये एलिफ जो है ये आप कई बार लिख सकते हो बीच में, ठीक है। और इसमें आप कंडीशन अप्लाई कर पाओगे, यहाँ पर भी आप कंडीशन लगा सकते हो। लेकिन एल्स में कंडीशन यूज नहीं होता है, ये कंप्लीटली ब्लैंक रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक पेज ओपन कर लिया है, एक फाइल मैंने ओपन कर लिया है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ कोई भी नाम देकर। तो मैं मान लीजिए वोट एलिजिबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, बस यही मैं एक प्रोग्राम आपको बताना चाहता हूँ सिंपल तरीके से, तो बेटर होगा। तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं, ये पाइथन में हम अप्लाई कर दिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र से दो वैल्यू लेते हैं। एक तो यूज़र यूज़र से हम दो वैल्यू लेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक तो उनका एज मेनली वेरीफाई होगा, तो एज के लिए हमने एज लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इक्वल डाला और इंट, और यहाँ पर इनपुट डालने के बाद एंटर द एज, ठीक है। एंटर द एज। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं प्रोग्राम जो कर रहा हूँ ये वोट का नहीं होगा, ये एक्चुअली मैरिज एलिजिबिलिटी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज लेंगे, अगर लड़की होगा तो एटलीस्ट 18 ईयर्स होगा, और लड़का होगा तो मेल होगा तो 21 ईयर्स। तो यहाँ पर हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कैसे होगा आप देखिए। अब एज हमने ले लिया और यहाँ पर हम ले लेंगे जेंडर, ठीक है। हमने दो वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम कुछ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम इनपुट लिखेंगे एंटर द जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जेंडर आपको डालना है, मेल या फीमेल जो भी, एम डालिए या ये पूरा मेल लिखिए, जो भी लिखना है, ठीक है। ये दोनों लेने के बाद हम यहाँ पर इफ़ लिखेंगे और यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहला तो कि एज जो है वो ग्रेटर होना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 21 अगर होता है, और यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे जो जेंडर है, जो जेंडर यहाँ पर आप एंटर करोगे, ठीक है, वो आपका होना पड़ेगा इक्वल टू एम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्मॉल एम ही डाल देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो गया, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंट। हम करके दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रीफरेबल फॉर मैरिज 21 से 21 इक्वल होना पड़ेगा, 21 होना पड़ेगा या फिर 21 से ज़्यादा होना पड़ेगा और मेल होना पड़ेगा, तो वो प्रीफरेबल हो जाएगा। इसके बाद हम और एक कंडीशन यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, वो है कि एज एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना पड़ेगा, एंड जेंडर होना पड़ेगा आपका एफ, तब ये प्रीफरेबल होगा, ठीक है। कोई अगर लड़की अगर चाहता है कि क्या हो रहा है, मतलब उसे चेक करना है, तो वो भी इस तरह से चेक कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये दे दिया फॉर, ये हमने डाल दिया। तो ये हमारा परफेक्टली हो चुका है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एंड लिखना, ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक था, तो हो गया ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इफ़ लिखा, फिर एलिफ के अंदर भी मैंने एक कंडीशन अप्लाई किया। इसके बाद मैं एल्स लिख सकता हूँ, एल सी होगा, और हमें ज़्यादा कंडीशन कोई अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो हमने एल्स डाल दिया और यहाँ पर एलिफ, और एक अगर आपके पास कोई कंडीशन है अलग से, तो आप यहाँ पर वो भी कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन मान लीजिए कोई भी यहाँ पर अभी मतलब बनता नहीं है कोई कंडीशन, अगर बनता होता तो मैं दे देता। तो यहाँ पर आप एलिफ लिख कर और भी कोई कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन हमारा कोई कुछ बन नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ देना ही नहीं चाहता। मतलब वो एक ऐसे एक्स्ट्रा हम लाइन लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, तो मैं समझाने के लिए जस्ट ऐसे दे देता हूँ। मान लीजिए एज लेस देन इक्वल टू 18, ठीक है, ऐसे ही मैंने दे दिया। तो ये तो ऐसे भी आप यहाँ पर एल्स डाल के, वो फॉल्स अगर होगा वो ऑटोमेटिकली एल्स में ले लेगा।
लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर फिर से मैंने क्या किया, ये डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 18 के नीचे, ठीक है, अ, अगर एज हो जाता है और जेंडर हमारा हो जाता है एफ, तो यहाँ पर हम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ, प्रिंट लिख देता हूँ, नॉट, यहाँ पर हमने नॉट प्रीफरेबल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ गलती हो रही है क्या। यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर इक्वल, ये हमारा हो गया अभी, ठीक है। इसके बाद हम एल्स लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा जो एल्सिफ हम कई बार लगा सकते हैं, लेकिन एल्स एक ही बार होता है, वो लास्ट में आपको देना होगा, ठीक है। इसमें भी मैं नॉट प्रीफरेबल लिख देता हूँ, ओके। दिस इज डन। तो ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है। अब हम इसे सेव कर देते हैं एक बार और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यू, यूज़र के दो वैल्यू देने होंगे। एज मान लीजिए आपने 23 दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने मेल या फीमेल जो भी देंगे वो प्रीफरेबल बताएगा। फिर से हम रन करते हैं। मान लीजिए इस बार मैं दे देता हूँ एज 12, सॉरी यहाँ पर देना होगा 12 दे दिया, और एफ दे दिया या एम दीजिए, तभी भी वो आपको बोलेगा नॉट प्रीफरेबल। तो ये होता है प्रोग्राम। इस तरह से आपको इफ, एलिफ और एल्स, अगर आप ये जो आपके पास मान लीजिए एक ही कंडीशन है, तो आप ये दोनों को हटा सकते हो, ये आपको नहीं चाहिए। यहाँ तक आप नहीं देने से भी होगा। अगर आपका कंडीशन नहीं है, आप एक ही कंडीशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये ऐसे करके भी हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप जो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैच के बारे में बताते हैं। मैच स्टेटमेंट क्या होता है। मैच स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, हम जैसे कि एक सिंपल सा प्रोग्राम हम यहाँ पर रन करके आपको दिखाते हैं, तब आपको समझ में आ गया। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, पहले तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैच डॉट पी वाई डाल के डायरेक्टली इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी लिखता हूँ भावेल। तो यहाँ पर मैंने भावेल लिखा, इक्वल डाला, और उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है इनपुट। यहाँ पर मैं लिखूँगा एंटर द अल्फ़ाबेट। एंटर द अल्फ़ाबेट हमने डाल दिया है, यहाँ आप देख सकते हो। अब हमको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप अल्फ़ाबेट जो भी है, अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, भावेल के अंदर स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद यहाँ पर हम स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद अब हम यहाँ पर मैच जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, और यहाँ पर भावेल जो हमारा वेरिएबल है वो लिख देंगे और एक कॉलन डाल देंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे केस। इसके बाद मान लीजिए ए जो होता है ये भावेल होता है, तो हम जो भी अल्फ़ाबेट डालेंगे वो यहाँ पर मैच होगा। अगर मैच होता है तो हमें सिंपली नीचे में हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं इट इज़ ए भावेल। यहाँ पर हमने लिख दिया भावेल, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ जाते हैं, फिर केस ए, ये ए हो गया, ए ई, तो ई भी होता है तो हम यहाँ पर ई डाल देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है हम दूसरा कुछ तरीका यूज़ करेंगे। फिलहाल हम यही यूज़ करते हैं। यहाँ देख लेते हैं री पैटर्न इज़ नॉट एलो, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके हम डबल कोट्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम डबल कोट्स के अंदर डालेंगे या सिंगल कोट्स के अंदर भी डाल सकते हैं। तो हम पहले तो ए ई दो को ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमारा हो जाएगा, बाद बाकी हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे दो भावेल्स यहाँ पर अल्फ़ाबेट डाले हैं, ठीक है। तो ए ई आई ओ इस तरह से आपको पूरा का पूरा सब लिखना है। उसके बाद आपको मान लीजिए डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हम डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर केस, यहाँ पर एक अंडरस्कोर डाल देते हैं, कॉलन डाल देते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लीजिए, इसके बदली मतलब ए ई आई ओ यू के बदले अगर कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर देते तो वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रिंट में क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इट इज़ ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एक बार हम इसे सेव कर लेते हैं पहले तो,
और इसे रन करके देखते हैं ताकि हमारा सब कुछ ठीक रहे। तो अल्फ़ाबेट अभी मान लीजिए मैंने ई डाल दिया, एंटर करते इट इज़ ए वावेल बोल रहा है। अब हम फिर से रन करेंगे और यहाँ पर एक दूसरा वैल्यू देते हैं क्यू, देखते हैं इसका क्या आता है आंसर, इट इज़ ए कॉन्सोनेंट। तो आप लोग को तो ये समझ में आ गया वावेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बस मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ए ई आई, यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ, ए ई आई ओ यू, और एक होगा यू। तो इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। बस ये 5 हमारा हो चुका है। अब हमारे ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्टली काम करेगा। इसे हम सेव करेंगे और रन करेंगे। तो आप देख सकते हो अब कोई भी अल्फ़ाबेट आप डालो। अब मैं यू डालता हूँ तो ये आपको बताएगा इट इज़ ए वावल। फिर से हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को और दूसरा कुछ वैल्यू डाल देते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया पी, तो ये आपको बताएगा कॉन्सोनेंट। तो आई थिंक आप लोग को ये जो आज का क्लास था, मैच कैसे करके हमने किया है, मैच स्टेटमेंट, ये भी आपको समझ में आया। और ये आपको एक अंडरस्कोर देना होता है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कराने के लिए, तो ये भी आपको समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये सब कैरेक्टर्स हैं। हम जो भी कैरेक्टर्स या जो भी हम कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट बोल लीजिए, जो भी देंगे वो, यहाँ पर हमने कोई इंटीजर अभी लिखा नहीं है स्पेशली, मतलब स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर जो भी हमने अल्फ़ाबेट डाला वो इसमें स्टोर हो गया और यहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं केस में देख रहा है। अगर वो मैच हो रहा है तो वो प्रिंट कर देगा, अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है इट इज़ ए कॉन्सोनेंट, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो आज का क्लास जो भी मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाया है, ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारा क्लास समझ में आ रहा है और कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।